और इससे ज्यादा गंभीर प्रश्न हमारे देश में है कि चिकित्सा करना इतना महंगा है कि गरीब लोगों के लिए संभव नहीं। भारत में 84 कोटि लोग इतने गरीब हैं कि उनको एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, वो चिकित्सा नहीं करा सकते, खर्चा बहुत होता है। छोटी छोटी बीमारी आपको हो जाए, सर्दी, जुकाम, खोखला, खांसी, इस बीमारी को ठीक करने में 400-500 रुपए आराम से खर्च होता है। वायरल फीवर आया, मलेरियल फीवर आया, कम से कम 1,500-2 हजार रुपए खर्च होता है। और अगर आपको सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, तब तो आपका हजारों रुपए जीवन भर खर्च होने वाला। अगर आपको एंजियोप्लास्टी कराना है तो 1,50,000 रुपए खर्च होने वाला है। अगर बाईपास सर्जरी कराना है 2 लाख रुपए खर्च होने वाला है। किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो 3,50,000 रुपए खर्च है। लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो 4,50,000 रुपए खर्च है। कैंसर का ट्रीटमेंट अगर करना हो तो कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च होगा और उसका गारंटी नहीं है कि पेशेंट जिंदा रहेगा। कैंसर ट्रीटमेंट में ये देखा गया है कि जब किसी पेशेंट का कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाता है, उसका लाइफ कम होना शुरू हो जाता है और लास्ट कीमोथेरेपी तक आते आते पेशेंट मर जाता है, लाखों रुपए भी चले जाते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है। महंगाई बहुत हो गई है, दवाएं अब सस्ती नहीं है। पहले जो दवा 25-30 पैसे में मिलता था पैरासीटामोल, अब उसका कीमत 1-1.5 रुपए से ऊपर है। जो इंजेक्शन आसानी से 3-4 रुपए का मिलता था, अब 35-40 रुपए से कम में नहीं आता। सभी दवाएं महंगी हो गई। दवाओं के महंगा होने का कारण क्या है? मैंने इस विषय पर बहुत अभ्यास किया। लास्ट 20 ईयर्स में दवाएं बहुत महंगी हो गई। 1991 में भारत का दवाएं सबसे सस्ती थी, लेकिन 91 में क्या हुआ? भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाया, नीति बनाया, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उस नीति में क्या हुआ? औषध निर्माण करने वाले जो कंपनीज हैं उनको थाउजेंड्स ऑफ % का प्रॉफिट सरकार ने छूट दे दिया। पहले हमारे देश में क्या होता था? औषधि निर्माण करने वाले कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते थे, कानून था, और औषधि का जो प्राइस होता था वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी। तो गवर्नमेंट के प्राइस फिक्सेशन के कारण ज्यादा महंगी औषधि नहीं मिल सकती थी और सभी कंपनियों को यह आदेश था कि जो कंपल्सरी मेडिसिन होती है, एसेंशियल मेडिसिन होती है, अति आवश्यक औषधि होती है, उसमें वो 15% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते थे। ये कानून था। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बने, इन्होंने वो कानून को उलट दिया। अभी एक नया कानून बना दिया। अभी कानून ये है कि कोई भी औषध कंपनी 20,000% प्रॉफिट ले सकती है, 50,000% प्रॉफिट ले सकती है, 1,00,000 तक का प्रॉफिट ले सकती है। अभी नया कानून ये। तो औषध कंपनियों ने हजारों लाखों % प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। मैंने भारत में औषधि का काम करने वाली कुछ कंपनियों का बैलेंस शीट इकट्ठा किया पिछले 10 साल का। एक कंपनी है, उसका नाम है फाइजर। दूसरा एक कंपनी है, उसका नाम है ग्लैक्सो। तीसरा एक कंपनी है, उसका नाम है कैडिला। चौथा एक कंपनी है, उसका नाम है रेनबैक्सी। पांचवा एक कंपनी है इस देश में, उसका नाम है वाइट। छठा एक कंपनी, उसका नाम है एली लिली। सातवां एक कंपनी, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। आठवां एक कंपनी, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। फिर एक कंपनी, उसका नाम है सीबा गाइडी। ऐसे 10 कंपनियों का मैंने स्टडी किया, तो उनका मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज 20,000% है। 20,000 तक का मुनाफा कमाते हैं। और ये मुनाफे में क्या होता है? ऊपर से नीचे तक बंटवारा होता है। हमारे भारत में इस समय औषधि बेचने वाली कंपनियां लगभग 20,000 हैं।
और ये सभी कंपनियों को हजारों तक का मुनाफा होता है। और ये मुनाफे का शेयरिंग कैसे होता है? कंपनी जब लाइसेंस लेती है तो उसका कुछ प्रॉफिट जो शेयर है वो उधारियों को देती है, पॉलिटिशियंस को देते हैं, अदरवाइज उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। पॉलिटिशियंस अपना हिस्सा खाते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उनको शेयर मिलता है। फिर उसके बाद वो दवा जब बिकती है तो दवा बिकवाने के लिए डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है, डॉक्टर अपना कमीशन खाते हैं। फिर डॉक्टर्स के बाद जो केमिस्ट है, रिटेलर, उसको कमीशन होता है। और डॉक्टर और केमिस्ट के कमीशन के बाद वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाता है, उसका कमीशन होता है। फिर वो सारा कमीशन ऊपर से नीचे तक बंदरबाट होता है और ये सारा पैसा आपकी जेब से निकाला जाता है। आपको लूटते हैं और उस लूट में ऊपर तक शेयर करते हैं। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, केमिस्ट, रिटेलर, ड्रगिस्ट, ये सब लूट मार करते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रिटेलर और केमिस्ट का प्रॉफिट मार्जिन 35% है, डॉक्टर्स को कमीशन 25 से 30% है, एमआर को 10 to 15% है, और फिर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, उनको कमीशन 15-20% है। ये ऊपर से नीचे तक कमीशन में इतना पैसा जाता है कि 1 रुपए का मेडिसिन 200 रुपए का हो जाता है और वो सारा पैसा आपकी जेब से निकालते। मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, मैं आपको बताता हूं। एक मेडिसिन है, उसका नाम है पैरासीटामोल। ये मेडिसिन आपको दिया जाता है जब आपको बुखार आता है, टेम्परेचर होता है, ताप होता है। ये एक पैरासीटामोल 400 mg का कारखाने में सिर्फ 2 पैसे में बनता है, ओनली 2 पैसा पर टैबलेट, और आपको वो 2 रुपए का बेचते हैं। अब 2 पैसे का टैबलेट अगर 2 रुपए में आप खरीद रहे हैं, हजारों तक का मुनाफा। और एक मेडिसिन बताता हूं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये दोनों मेडिसिन 400 mg का कारखाने में बनता है 1 पैसे में 1 टैबलेट, और आपको बेचते हैं 1.5-2 रुपए का 1 टैबलेट। क्विनोल नाम का एक मेडिसिन है, ये बच्चों को देते हैं डायरिया और डिसेंट्री में। एक मेडिसिन बनाने का खर्चा 3 पैसे आता है, 1 टैबलेट क्विनोल 200 mg का, और वो आपको बेचते हैं 3.5-4 रुपए। लूट मचा हुआ, और सरकार कहता है लूट का खुला छूट, इसी का नाम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने लूट का खुला छूट, जितना लूटना है लूटो, कोई कानून नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सभी कुछ मल्टीनेशनल और ड्रग्स कंपनीज के ऊपर है। तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है हमारे देश में, महंगाई बहुत है, दवाओं का कीमत जाती है, डॉक्टर का फीस बहुत जाती है, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत जाती है, इसलिए गरीब लोग इलाज कर नहीं सकते। और यदि कोई व्यक्ति इलाज करने का कोशिश करेंगे तो उसका घर तो बिकने वाला है, जमीन तो जाने वाली है, घर में जो दागिने हैं सोने चांदी के वो तो बिक जाने वाले हैं अगर उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये एक और सीरियस प्रॉब्लम हमारे देश में।